सनातन धर्म के लोगों के लिए दशहरे के पर्व का खास महत्व है और इस दिन धूमधाम से देश भर में रावण दहन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने अश्विन मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर रावण का वध करके माता सीता को बचाया था, जिस कारण इस दिन बुराई के नाश का उत्सव मनाया जाता है। वहीं इसी तिथि पर माँ दुर्गा ने महिषासुर दानव का भी वध किया था, जिसकी वजह से दशहरा के दिन ही दुर्गा विसर्जन करके शारदीय नवरात्रि पर्व का समापन किया जाता है। आपको बता दें कि आज विजयदशमी का पर्व है और आपको बता दें कि दशहरा के दिन दुर्गा विसर्जन करके शारदीय नवरात्रि पर्व का समापन किया जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसी तिथि पर माँ दुर्गा ने महिषासुर दानव का वध किया था, जिस कारण इस दिन बुराई के नाश का उत्सव मनाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि भगवान राम ने अश्विन मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर रावण का वध करके माता सीता को बचाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में और धूमधाम से देश भर में रावण दहन किया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ जांजगीर में के हाई स्कूल मैदान में दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। बता दें कि यहां 35 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2 अक्टूबर को वार्ड 12 से भगवान की झांकी निकलेगी और मुख्य मार्ग से होते हुए हाई स्कूल मैदान पहुंचेगी, जहां रावण के पुतले का दहन किया जाता है। दशहरे को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं नगर पालिका की टीम तैयारी में लगी हुई है। उत्साह बहुत जोर शोर से चल रहा है और हमारे जांजगीर मेला में बहुत धूमधाम से हमारे पार्षद ग्रुप पूरा तैयारी कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मेरे नगर वासी पूरा और सभी उत्साह में शामिल हुए। 2 तारीख के रावण जलने वाले हैं और उसमें जितना भी आएगा उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल भैया, इस बार तैयारी जो है ना बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। हमारे जितने भी पार्षद हैं अध्यक्ष मैडम के निर्देश पे और हम सभी पार्षद अध्यक्ष मैडम की अनुमति के हिसाब से बड़े हर्षोल्लास के साथ इसकी तैयारी में लगे हैं और तैयारी लगभग अंतिम चरण पे है और आप स्वयं देख रहे हो और उमंग उत्साह के साथ पूरी पालिका की टीम लगी हुई है। गंज बासौदा में इस वर्ष भी दशहरे का भव्य आयोजन बासौदा हिंदू उत्सव समिति द्वारा परंपरागत रूप से किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि यह आयोजन अपने 41वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस बार भी उत्सव को खास बनाने की तैयारी जोरों पर है। गुरुवार को दशहरा पर 41 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। पहले पुराने रामलीला मैदान में, वर्तमान में इस मैदान में हम रावण दहन का कार्यक्रम दशहरे का उत्सव मनाते हैं और बासौदा श्री हिंदू उत्सव समिति सभी विद्यार्थियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम सायं 7:30 बजे प्रारंभ करते हैं और 10:30 बजे रावण का दहन होता है। राम लक्ष्मण और श्री हनुमान जी महाराज की शोभा यात्रा राजेंद्र नगर के हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर के राजपूत समाज के नेतृत्व में यहाँ पर शोभा यात्रा आएगी और फिर राम लक्ष्मण श्री हनुमान जी महाराज की पूजा आरती होने के बाद वो रावण से युद्ध होता है और रावण दहन का कार्यक्रम इस मैदान में कल संपन्न होने जा रहा है। अब बात करते हैं अन्य खबरों की।
छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले तैयारी का जायजा लेने पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत कर इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सलियों को आत्मसमर्पण का विकल्प चुनना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों नक्सलियों की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त है। साथ ही आत्मसमर्पण करने पर सरकार रेड कॉर्पोरेट बिछाकर उनका स्वागत करेगी। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण का खुला ऑफर दिया और इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी मेले और मुरिया दरबार के कार्यक्रमों की रूपरेखा की भी जानकारी ली। मुरिया दरबार में माननीय अमित शाह जी 3 तारीख को रायपुर पहुंच जाएंगे ताकि यहाँ विलम्ब ना हो, और सुबह से 4 तारीख को जगदलपुर रहेंगे। माई दंतेश्वरी के दर्शन के उपरांत सिरसा भवन में ही मुरिया दरबार में सम्मिलित होंगे। एक स्वदेशी मेला है उसमें सम्मिलित होंगे और सारे मांझी, पालकी, गायता, पेरमा पुजारियों के साथ उनका भोजन है। भोजन के बाद उनका प्रस्थान है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में माननीय सांसद जी सारे मांझियों के साथ उनको निमंत्रण के लिए गए थे। उस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और अभी हम सबके बीच आ रहे हैं। बिलासपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ चल रही मुहिम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में विशेष न्यायाधीश ने 10 आरोपियों को 4 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। इन मामलों में प्रभावी विवेचना और आरोपियों को दंडित कराने में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने सम्मानित किया है। नशे के खिलाफ एक तरीके से युद्ध हम लोग छेड़ के रखे हुए हैं। नशे में जो ड्रग्स जो बच्चों को बर्बाद कर रही है, गोलियां, इंजेक्शन, ऐसे नशे के खिलाफ कार्रवाई सतत रूप से की जा रही है, जिसमें हमारे सभी जांबाज अधिकारियों, जवानों ने, जो हमारे एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, विवेचना अधिकारी हैं, उनके साथ कांस्टेबल्स हैं, ये सब विवेचना में सहयोग करते हैं। इन सबकी मेहनत से ऐसे अपराधियों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ है और ऐसे अपराधियों की बिल्कुल कमर तोड़ी जा रही है और 1.5 लाख के फाइन भी हुए हैं। जांजगीर के ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक व्यास कश्यप, भाजपा जिला अध्यक्ष अम्बेश जांगड़े, कलेक्टर जन्मजय महोबे, जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में वृद्धजन के सम्मान के साथ दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया और उसके अलावा वृद्धजनों को निःशुल्क दवाई का भी वितरण किया गया। देखिए, आज पूरे विश्व भर में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। उसी के तहत समाज कल्याण विभाग के द्वारा जांजगीर के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित संपन्न हुआ और इसमें इस क्षेत्र के जो वृद्धजन हैं उनका सम्मान किया गया। वास्तव में सम्मान के कार्यक्रम तो बेहतर होना चाहिए। सब लोगों ने अलग अलग उनके विषय में बातें कही हैं और शासन प्रशासन को भी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सेवा और सहभागिता हर कार्यक्रम में भी रहे, उपस्थिति भी उनकी। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर संडीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी, कर्मचारी, प्राइवेट नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी संचालक समेत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल और इस अवसर पर कुल 30 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। अधिकारियों ने इसे जीवनदायी सेवा बताते हुए समाज के लिए प्रेरणास्पद बताया। आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देशों में आज विश्व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें संडीला के सभी हमारे नगरवासी, हमारे कर्मचारी व अन्य सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान कर रहे हैं। आशा करते हैं हम एक अच्छा रक्तदान का वो देंगे और जो कि हमारे गरीब असहाय लोगों के लिए हमेशा प्रयोग में आएगा और इसके लिए हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद हालात लगातार बदलते जा रहे हैं और प्रशासन जहां उपद्रवियों पर सख्त रवैया अपनाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं अब इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने डीआईजी से मुलाकात कर निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग की और उसके बाद दरगाह आला हजरत से मियां तौसीफ रजा खान ने बयान जारी कर कहा कि जुमे के दिन हुए मामले में सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन को अपनी कार्रवाई फौरन रोक देनी चाहिए। दिल्ली के जो हालात हैं उन हालात के मद्देनज़र ख़ानदान आला हज़रत के तमाम अफराद ने ख़ास तौर से हज़रत मौलाना सुभान रज़ा ख़ां, हज़रत मौलाना असजद रज़ा ख़ां काज़ी हिंदुस्तान, हज़रत मौलाना मन्नान रज़ा ख़ां और ख़ानक़ाह रज़विया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रज़ा ख़ां, इन सब की तरफ से और बल्कि पूरे ख़ानदान की तरफ से एक ही डिमांड रखी गई है कि जो जुमे के दिन ज्ञापन देने के वक्त जो हालात पेश आए, लाठीचार्ज हुआ, वो सिर्फ मुसलमानों को ऊपर लाठीचार्ज किया और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया। इसलिए ख़ानदान के तमाम अफराद ने मिलकर एक डिमांड पेश की है प्रशासन के सामने कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान को आज सुबह ट्रेन से बरेली रवाना होना था, लेकिन रात में प्रशासन सतर्क हो गया। पुलिस अधिकारियों को जैसे ही उनके सफर की जानकारी मिली, मसूद और शाहनवाज के घरों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मीडिया से बातचीत में इमरान मसूद ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक तरफा कार्रवाई है, हमें सिर्फ अधिकारियों से मिलना था। उन्होंने आरोप लगाया कि फतेहपुर की मजार पर जो अराजकता हुई है उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में दो भाइयों ने मिलकर सौतेले पिता की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के परिवार का आरोप है कि वह अपनी पत्नी के साथ लगातार मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर उसके दो बेटे ने उसकी हत्या कर दी। नंदी थाना के अंतर्गत अहिवारा का मामला है। कल रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में जो है वो एक व्यक्ति जो लथपथ पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पे तत्काल पुलिस वहाँ पे पहुंची। पहुंचने पे ये पाया कि वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है। अब तत्काल उस पर मर्ग कायम करके जब जांच किया गया और तब जांच करने पे पाया गया कि उसके यहाँ के जो दो उसके सौतेले बेटे थे जो 20 और 22 वर्ष के थे, उनके द्वारा फावड़े और डंडे से उसको मार करके उसकी हत्या की गई। तो जैसे उसके बाद कार्रवाई करके हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उनको हिरासत में लिया। मकानपुर के नया बाजार बस स्टैंड परिसर में शहीद आरक्षक स्वर्गीय रमेश कुरेटी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक विक्रम देव हुसैनी, शहीद के परिजन, पुलिस और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। प्रतिमा का अनावरण विधायक हुसैनी और शहीद के पिता द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर विधायक ने शहीद के परिजनों को श्रीफल और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। आज शहीद रमेश कुरेटी जी का आज मूर्ति का अनावरण था, जिन्होंने इस क्षेत्र के सपूत संगम के थे। 3 मार्च 24 को उनका एक यहाँ पर नक्सलाइटों के साथ यहाँ पर युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। आज ऐसे एक जवान को हम उनको आज उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए उनको याद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जो जांबाज से तरीके से इस नक्सलवाद की समाप्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद रमेश कुरेटी 3 मार्च 2024 को बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ते हुए नक्सली से, नागेश करके एक एलजीएस कमांडर है जो बहुत सालों से बहुत हिंसात्मक घटना में शामिल है, उसको ख़त्म किया और उनका AK-47 राइफल भी बरामद किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी और वो शहीद हो गए इस घटना में।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती के दावे कर रही हो, लेकिन राजधानी लखनऊ की गोसाईगंज जिला जेल से सामने आई घटना ने इन दावों की पोल खोल दी है। समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वर्तमान में गैंगरेप व खनन घोटाले के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल अस्पताल में जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल में हमला हो गया। बताया ये गया कि वहाँ पे जो सफाई कर्मी था और सजाया याफ्ता था, उसने कैंची से उन पर वार कर दिया। तकरीबन 10 से ज़्यादा टाके उन पर लगे हैं और वहाँ पर जिस तरह से जेल का जो प्रशासन था उसने वहाँ पर जेल के जो अस्पताल है वहाँ एडमिट कराया, जहाँ पर ज़्यादा गंभीर हालत देखते हुए उनको लखनऊ के ट्रामा सेंटर पर रेफ़र कर दिया गया। वहीं परिवार वालों को भी सूचना मिलती है। जब परिवार वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो परिवार वालों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो उनके पिता हैं उनको जान का खतरा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जो पूर्व मंत्री की बेटी है उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके पिता की सुनवाई की जाए ताकि उनकी जान ना जा सके। तो इस तरह के मामले सामने आए। वहीं आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब जेल में भी कोई सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह के मामले आए। वहीं आपको भी बता दें कि जिस तरह से जो जेल प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये एक पहला ही मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़।